13 करोड़ जनता जो है वो थक चुकी है ये देखते देखते कि विकास के वादे होते हैं, इनकी बातें होती हैं और कागज़ों में और मुँह ज़ुबानी, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। पुराने सरकार से, पुराने एडमिनिस्ट्रेशन से त्रस्त है और इस बार बदलाव की कोशिश हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। इस साल विधानसभा चुनाव है और वहीं चुनाव को लेकर लगातार कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है, तो वहीं नीतीश कुमार की सरकार इस बार नहीं बनेगी। और वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर भी है। बाकी इस वक्त मेरे साथ जनसुराज से कर्नल राजेश कुमार जी मौजूद है और इनसे ही जानते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सारे श्रोता, सारे दर्शकगण को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे, तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार की सरकार है, क्या लगता है कि इस बार दोनों में से किसी की सरकार बनेगी या फिर किसी और की बारी आएगी? इस बार आंधी बह रही है और बदलाव आएगा, इसका प्रयास है। मेरे अकेले की तरफ से नहीं, पूरे बिहार की जनता जो है वो पुराने सरकार से, पुराने एडमिनिस्ट्रेशन से त्रस्त है और इस बार बदलाव की कोशिश हो रही है। सारी जनता जो है वो बदलाव लाने की कोशिश कर रही है और उनके पास एक वो ढूंढ रहे हैं एक विकल्प। और विकल्प अगर कहा जाए तो अपने पास पूरे बिहार के जितनी भी पॉलिटिकल आउटफिट हैं उसमें विकल्प है तो सिर्फ एक ही है और उसका नाम है, नई पार्टी है, नए लोग हैं, उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं और नाम है जनसुराज पार्टी। लेकिन कई लोग तो कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव की ही सरकार बनेगी। नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, बिहार में बदलाव चाहिए। देखिए, तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं आज की डेट में, राष्ट्रीय जनता दल के। नीतीश कुमार थक चुके हैं, जैसा कि आपने कहा। तो हमने कहा कि यहाँ की जनता भी थक चुकी है। 13 करोड़ जनता जो है वो थक चुकी है ये देखते देखते कि विकास के वादे होते हैं, इनकी बातें होती हैं और कागज़ों में और मुँह ज़ुबानी, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। सब लोगों ने सरकार बदल करके देख ली, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो आप क्या इस कहना चाह रहे हैं कि बिहार में बदलाव नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है? नहीं, बिहार में जैसा विकास होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़ा कह रहा है कि बिहार तब भी पीछे था, आज भी पीछे है। शिक्षा के क्षेत्र में है, रोजगार के क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में बिहार पीछे था और आज भी बिहार पीछे है। सिर्फ वादे से और मुंह से कह देने से और परिवारवाद देने से अगर कहा जाए कि बिहार में विकास हो गया है और तेजस्वी यादव बनेंगे, कोई भी बनेंगे, लेकिन ये किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। मैं ये कहूँगा कि बिहार में वैसी पार्टी आनी चाहिए, वैसे लोग आने चाहिए जो कि बिहार में बदलाव ला सकें। बदलाव का मतलब यही है कि जो पहले सबसे आखिरी पदान पे था अभी वो ऊपर हो जाए और हमारी कोशिश रहेगी और शुभकामना आप लोगों के कि हम पहले पदान पे पहुंच जाएं। क्या लगता है कि सर, प्रशांत किशोर को लेकर आप कह रहे हैं, तो प्रशांत किशोर आएंगे तो बिहार में बदलाव होगा जैसा बिहार की जनता चाहती है, और कहा भी जा रहा है कि जनता का सुंदर राज आएगा। जी, जनता की सुंदर राज आएगा, ये जन सुराज पार्टी बन गई और प्रशांत किशोर सिर्फ ये कह देने से बिहार में विकास हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बिहार में विकास होने के लिए कोई एक ऐसा मानस पटल पे आना पड़ेगा जिसका कोई मुद्दा हो, और इस बार एक ही मुद्दा है, वो है शिक्षा और रोजगार। ये हमारा जनसुराज का है, तो इसी मुद्दे पे हमारा काम होगा और इसी पे पार्टी आगे बढ़ेगी। और यकीनन ये इस जनता को भी मालूम है कि इन्हीं चीज़ों से हम सबसे पीछे रह रहे हैं और उस पर विजय पानी है और हम लोग का बदलाव आएगा और जनसुराज में सुंदर राज बनेगा, जैसा तो आपने सर, कहा। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब ये सिर्फ आने से पहले कह रहे हैं, क्या पता बाद में आने के बाद मुकर जाए या फिर वादों से वो भुला जाए। जी, आपने ठीक कहा कि औरों की तरह जैसे वादों से मुकर जाएं या आने के बाद भुला जाएं, जैसे आपने कहा, एकदम ऐसी बात नहीं है। इसलिए कि जनता से जो मांगा जा रहा है, पहले भी हमारे नेता प्रशांत किशोर जी कहते आए हैं कि जनता ने हर इलेक्शन के पहले जो जो मांगा है वो मिला है। कभी उनको अनाज मिला है, कभी उनको बिजली मिली है, कभी उनको रोड और आवागमन मिला है। लेकिन इस बार जो है इससे गरीबी दूर नहीं हुई, सब लोगों ने कोशिश कर लिया। इस बार जो है शिक्षा और रोजगार, जो कि जन सुराज पार्टी का एजेंडा है, और वो
तन मन धन से कार्यरत है इसमें, और ये इस पर वोट मांगा जाएगा और जनता भी चाहती है कि ये देने से हम लोग जो आखिरी पायदान पे हैं हम लोग का विकास होगा और हम लोग ऊपर उठ करके आएंगे। इसलिए बदलाव आना चाहिए, बदलाव आ रहा है और बदलाव आके रहेगा। बदलाव होगा।